ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एएसआई की टीम और जिला प्रशासन की बैठक जारी है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर यह बैठक हो रही है और सर्वे शुरू करने पर हो रहा है मंथन। वाराणसी के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर समेत एएसआई के आला अफसर इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। एक तरफ खबर ये, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मामले में सर्वे होगा और अब यह सर्वे किस तरह से किया जाए, क्या सुरक्षा रखी जाए, उसके लिए एक मीटिंग चल रही है उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की। इस क्रम में जैसे एएसआई से हमें करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, उनको जो भी सहयोग चाहिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में, वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्या आज से या फिर कल से कब से सभी? अभी तक एएसआई ने हमें संपर्क नहीं किया गया और जैसे उनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो जब से भी शुरू करना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ शुरू करा देंगे। प्रशासन तैयार है, प्रिपेयर है कि हमें तो माननीय न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करनी होगी। सो हम लोग तैयार हैं, वो जब चाहेंगे हमसे अगर मदद मांगने पर उनकी पूरी मदद दी जाएगी। और खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी से राजीव हैं और ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, मामले में सर्वे होगा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष तैयारी कर रहा है वापस सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हाईकोर्ट का अगर कोई आदेश आ जाता है तो हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि मुस्लिम पक्ष जो भी फैसला आएगा अगर उनके खिलाफ आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती जरूर देंगे, और ऐसा ही हो रहा है। हालांकि जो हाईकोर्ट का आज का फैसला है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एएसआई किसी भी वक्त अपना सर्वे शुरू कर सकती है। और जैसा अभी जानकारी मिल रही है कि एएसआई के अफसरों की वाराणसी जिला प्रशासन के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग चल रही है। तमाम जो जरूरी संसाधन अगर एएसआई डिमांड करता है अपनी तरफ से, प्रशासन उसे मुहैया कराया है तो पूरा प्रशासन उसे मुहैया कराएगा और आगे सर्वे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो स्पष्ट जो आदेश है हाईकोर्ट का, और खुद एएसआई ने भी अपनी तरफ से जो एफिडेविट दिया है हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत ही टेक्निकली साउंड होगा उनका ये सर्वे की जो भी टेक्निक होंगी, जो अपडेटेड टेक्निक है उससे ये पूरा सर्वे किया जाएगा और किसी भी तरह से ज्ञानवापी की संरचना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लिहाजा एफिडेविट एएसआई का स्टैंड कर ही रहा है जो उन्होंने हाईकोर्ट में दिया है, और अब हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है तो एएसआई जल्द ही ये सर्वे शुरू करेगा। और इस बीच जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ इस बीच रामगोपाल भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से, लेकिन उससे पहले राजीव सिंह का रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां पर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक चल रही है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और क्या चर्चा हो रही है? देखिए, इस बैठक में जो मंडलायुक्त हैं वाराणसी के कौशल राज शर्मा, जो पुलिस कमिश्नर हैं अशोक मुथाजन, ज्वाइंट सीपी एस सिनप्पा, ये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मौजूद है, और एएसआई के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। ये तीनों पुलिस प्रशासन और एएसआई इस बात पर चर्चा कर रही है कि जब ये सर्वे शुरू होगा तो जो उनकी स्थानीय पुलिस प्रशासन से रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी उसे पूरा किया जा चुका है। सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं उसी गेट पर खड़ा हूं जहां जब सर्वे शुरू होगा तो एएसआई की टीम इसी गेट नंबर 4 से इस परिसर में प्रवेश करेगी और जो सामने आपको ज्ञानव्यापी परिसर दिख रहा है इसका सर्वे करेगी। 24 जुलाई को ही भी ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई टीम ने सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू किया था और करीब 5.5 घंटे में मैपिंग और वीडियोग्राफी जो प्रथम चरण होता है सर्वे का उसको कराया था। इस दौरान एएसआई ने हाईकोर्ट में यह एफिडेविट दिया है कि वो अत्याधुनिक तकनीक यानी कि डीप पेनिट्रेशन रडार जैसी तकनीकों के जरिए सर्वे करेंगे जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान इस स्ट्रक्चर को नहीं होगा। और दूसरी ओर वो तमाम फैक्ट जो जिला जज वाराणसी ने एएसआई से पूछे थे, जिसकी जानकारी के लिए एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, वो सारे फैक्ट पता किए जा सकेंगे। जो पहला उसमें डायरेक्शन था 10 बिंदुओं पर जिला जज ने एएसआई को निर्देश दिया था कि वो सर्वे करके बताए कि इससे जुड़ी सच्चाई क्या है। उसमें पहला यही था कि जो ये आप परिसर देख रहे हैं ज्ञानव्यापी परिसर, इसमें जो 2 पिलर्स लगे हैं आपको जो नजर आ रहे हैं, ये क्या किसी मंदिर के पिलर हैं या उन पर ये स्ट्रक्चर आधारित है। दूसरा ये कि जब सर्वे कमीशन पिछले वर्ष कराया गया था तो तमाम
चाहे वो स्वास्तिक का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो या फिर कमल के निशान हो या कई देवी देवताओं की मूर्तियां इस परिसर से मिली हुई थी। तो क्या वो किसी मस्जिद का पार्ट है या वो मंदिर का पार्ट है, इसको लेकर भी एसआई से पूछा था कोर्ट ने। तो अब इन तमाम बिंदुओं बिल्कुल कोर्ट में दोनों पक्षों की तो दलीलें चली रही है, लेकिन इस बीच आज हाईकोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि सर्वे होगा। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होगा, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम राम गोपाल का रुख करेंगे, वो भी वाराणसी में उपस्थित हैं। ये मामला जिस तरह चल रहा है राम गोपाल, तो काशी के गली गली में यही चर्चा है कि अब आगे क्या होगा। आरोप लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझ के इसको डिले कराने की कोशिश कर रहा है, जितने ज्यादा दिन हो सकता है खिंच जाए इनकी कोशिशें और कवायदे की जा रही हैं। बिल्कुल, और इसी कोशिश के तहत तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जब उनको जिस ग्राउंड पे वो हाई कोर्ट गए थे या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमको हाई कोर्ट ने सुना नहीं और डायरेक्ट जिला कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, हमको समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको समय दिया और उनको कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए और इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको सुनेगा। और बाकायदा प्रॉपर तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को सुना। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद फिर उसने आज जाके ये निर्णय लिया कि एसआई का जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे होने दिया जाए। सर्वे से चूंकि ये बार बार ये कह रहे थे कि इससे जो मस्जिद है उसको छत पहुंच सकती है, जो स्ट्रक्चर है वो उसको छत पहुंचेगी, लेकिन एसआई ने वहां पे हलफनामा दिया है कि हम वहां पे कोई खुदाई करने नहीं जा रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे जो स्ट्रक्चर है उसको क्षति पहुंचे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है। तो अब जो कानून के जानकार है उनका ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष भले ही सुप्रीम कोर्ट चला जाए लेकिन उनको वहां से इस मामले में कम से कम तो राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। और अगर हम काशी की गलियों की बात करें तो इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ के जो मेन गेट है वहां पे खड़ा हूं और ये गलियां इस वक्त जयकारे में है, खुशी है। क्यों भाई, अब तो सर्वे होगा, खुश हो? एकदम खुश है हम। क्या कहोगे? कहें कि ये तो हम लोग हिंदू को पक्ष में होना चाहिए, ये हम लोग का मंदिर है, हम ही लोग होना चाहिए। खुश हो आप लोग? मंदिर होना चाहिए, मंदिर है। तो जो काशी के लोग हैं, यहाँ घूमने वाले लोग हैं, उनका साफ कहना है कि वो उनका मंदिर है, सर्वे होना चाहिए। क्योंकि जी बिल्कुल, तो काशी वासी काफी खुश है ये जान करके कि कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा। लेकिन आगे की राह क्या इतनी ही आसान है? मुस्लिम पक्ष के पास यदि विकल्प है तो वो क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने इसका स्वागत किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने असंतुष्टि जताई है। आपको दोनों की बात दिखाते हैं। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। एएसआई सर्वे का जो जजमेंट आया है, जो हमारी रीट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज की है, उसका पूरा जजमेंट अभी देखा नहीं गया है। लेकिन जो भी जजमेंट आया है हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीट में एसएलपी में जाएंगे। फिलहाल आपने क्या सुना है अभी तक? हमने सिर्फ यही सुना है कि रीट हमारी खारिज करेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम आगे जो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके खिलाफ जो हमारी रिलीफ है, हमको जो लीगल राइट है भी अवेल करने के लिए, हम उसको अवेल करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सर्वे का आदेश दिया है, इस पे क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट ने। तो अब वो ऑर्डर हमारे खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और अब रुक करेंगे प्रयागराज से, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन कब जाएगा इस पर कोई जानकारी है क्या? क्योंकि वो चाहता है कि सर्वे हो ही ना, और दूसरी तरफ वाराणसी में बैठक शुरू हो चुकी है अधिकारियों की कि किस तरह सर्वे को कराया जाए। एएसआई को क्या चाहिए प्रशासन से?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज जो अहम फैसला आया है, ये जजमेंट 27 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद रिजर्व कर लिया गया था। मुस्लिम पक्ष की जो आपत्तियां थी कि एएसआई ने वाराणसी के जिला जज के आदेश के बाद क्यों तेजी दिखाई, इसके साथ ही साथ वाराणसी के जिला जज का आदेश अवैधानिक है पूरी तरह से, और जो वहां पर एएसआई सर्वे कर रही है वो अवैधानिक कार्य हो रहा है। इस तरह के जो तमाम आपत्तियां थी और एएसआई सर्वे न कराया जाए, ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है। इस तरह की जो तमाम आपत्तियां थी, कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद इसके बाद हिंदू पक्ष को सुना गया, और सबसे बड़ी बात है कि एएसआई के पक्ष को सुना गया और एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने बाकायदे हलफनामा देकर कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है कि वहां पर किसी तरह की डगिंग होगी या किसी तरह खुदाई होगी, ऐसा उन्होंने इनकार किया। और उनका ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स उनके पास है कि बगैर वहां पर जो स्थल है उसको नुकसान पहुंचा उसका सर्वे किया जा सकता है। तो इसी आधार पर आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला यही आया है कि अब वाराणसी के जिला जज का आदेश बहाल कर दिया गया है, वहां पर सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है। उसी क्रम में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वहां पर जाकर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एएसआई अब चूंकि वाराणसी के जिला जज का आदेश प्रभावी हो गया तो कभी पर जाकर सर्वे कर सकते हैं। एक दर्शकों को मैं बड़ी जानकारी देना चाह रहा हूं कि जब यहां पर इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। 3 दिन इस मामले की बहस यहां पर चली थी, 25, 26 और 27 जुलाई, जिसके बाद फैसला रिजर्व किया गया था। जब एएसआई से पूछा गया था और एएसआई के बारे में कि एएसआई के जांच की, साइंटिफिक सर्वे की जांच की क्या प्रामाणिकता है, तो इस पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने बताया था कि 1871 में एएसआई की स्थापना की गई थी और 1951 में जबकि देश आजाद हो चुका था, यूनेस्को ने उसको मान्यता दी थी। यानी कि भारत में जो भी यानी कुल मिलाकर कोर्ट में जो जिरह है वो इस स्तर तक गई कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुद क्या मान्यता है, खुद क्या उपयोगिता है या क्या प्रामाणिकता है। आप सभी से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी अब सर्वे की मांग की है। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। हरिशंकर जैन ने न्यूज 18 से बातचीत की है, आपको वो बातचीत दिखाते हैं। बात की बात है, वो जब नौबत आई तब आई देखा जाती है, वो भी जरूरी क्या है, क्योंकि मुझको पूरी मेरे बिना तोड़ फोड़ किए जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें सब कुछ दिख जाएगा, साफ में दिख जाएगा। देखिए, तोड़ फोड़ तब की जाती है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई में हो। पश्चिमी दीवार है वो सामने दिख रही है, पश्चिमी दीवार के नीचे से दबा हुआ है वो दिख जाएगा। जो जितने आपने चित्र सुने, डमरू का और शंख, त्रिशूल है और बड़ा की मूर्ति है, श्लोक है, जो भी कितने गिनाओ लंबे फेरिस्त, वो सब बाहर दिख जाएंगे, उनकी जांच हो जाएगी कितने पुराने हैं। अब जो मेन गुम्बद के नीचे जहाँ पर मेन जगह है, जहाँ गर्भगृह था, वो जगह पहुँचने की जगह है, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है, तो तोड़ फोड़ नौबत नहीं आनी है। और ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो वो न हो। बहरहाल इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं ऐसी नहीं कही, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो इस फैसले से हालात का कैसे संबंध देखते हैं? इस फैसले से कि अभी क्या देखें, अब पता उनके दिल में क्या है, क्या उन्हें तय करना है, अभी कुछ पता तो है नहीं।
लेकिन बीजेपी के सभी नेता और मंत्री फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि सर्वे होना ही चाहिए था, पता चले कि... तो अब ये भाई वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने, उन्हें तो सामने जो इलेक्शन दिखाई दे रहा। और चर्चा के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से राजीव सिंह का, जो कि इस वक्त उस जगह पर उपस्थित है जहां से ज्ञानवापी का गुंबद भी दिख रहा है। आज हाईकोर्ट ने कह भी दिया है कि सर्वे होगा। तो राजीव, क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की रणनीति प्रशासन बना रहा है और क्या यह सर्वे कल से ही शुरू हो जाएगा? अब देखिए, जो तैयारी है सर्वे को लेकर वो पूरी कर ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता खुल चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के बाहर खड़ा हूं जिसका सर्वे होना है। आप देख सकते हैं कि जो वहां पर अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहले ही ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं और अब वो एएसआई की टीम के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं और जो एएसआई को इस दौरान पुलिस और प्रशासन से रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अब एएसआई किसी भी वक्त इस ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कर सकती है। आप देख सकते हैं कि जो ये दो पिलर्स हैं, इनको लेकर जिला जज ने एएसआई को निर्देश दिया था कि ये पता लगाएं कि क्या ये पिलर्स किसी हिंदू मंदिर के हैं, उस पर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, या फिर जो सर्वे कमीशन के दौरान तमाम इसमें साक्ष्य और सबूत मिले थे, चाहे वो स्वास्तिक का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो या कमल के निशान हो या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो, वो कितनी पुरानी हैं, क्या वो किसी मंदिर की हैं या फिर हिंदुस्तान में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण मिलता है किसी मस्जिद में जहां पर इस तरह के चिन्ह देखे गए हों। और यही कारण है कि लगातार मुस्लिम पक्ष जो तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं उनको लेकर किसी भी कोर्ट को, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो,